सबसे पहले जो दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हैं। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि जो जो सारे टाइप्स है, पार्शियल फ्रैक्शन भी देखा हम लोगों ने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी देखा, सब्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने देखा। आ रहा है समझ में? वही सारे न्यूमेरिकल इसमें दिखेंगे, लेकिन कैसा रहेगा उसमें, बस क्या रहेगा, लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको उसमें दिखेगा। आ रहा है समझ में? तो अभी यहाँ पे देखो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वगैरह, जो बेसिक चीजें जो आप लोगों ने बोर्ड्स में किया था, उसको इंप्लीमेंट करना। ओके, सबसे पहले कुछ शॉर्टकट देखेंगे, फिर आगे जाके हम लोग उसको फॉर्मल इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो चेंज, तो यहाँ पे देखो कंटेंट में क्या दिया है। सबसे पहले ये क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे सब्स्टिट्यूशन से हम लोग करते हैं वैसा सेम होगा, जैसे हम लोग वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते थे ना, वैसे सेम आएगा, वैसे सेम करेंगे। एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन जो कि आपको पता है, और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी टोटल कितना था, 8 था। पक्का याद है क्या, 8 के 8 आज लिखा गया नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज भी एक बार देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे दिया है शॉर्टकट। अभी ये शॉर्टकट से आप बोर्ड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे। आपने इसमें से अभी जो हम लोग देखेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपने बोर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ऐसा आपको दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो इसने जो प्रॉपर्टीज दिया, शॉर्टकट दिया ना, वो पहले समझते हैं, फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हो जाएगा। ओके, ठीक है, सुनो। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये शॉर्टकट को एक बार समझते हैं, तो थोड़ा इंप्लीमेंट करना ईजी पड़ेगा। यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन देखो तो क्या दिया है, यहाँ पे dx दिया है, यहाँ पे अंडर रूट में x माइनस ए बी माइनस एक्स दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ केस आया, तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो दिया है, तो ऐसे वाले केस में देखो a टू बी है, और यहाँ पे देखो x माइनस ए बी माइनस एक्स अगर उससे दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये सारे लिखे क्या आप लोगों ने, तो कुछ पहले किया हुआ ऐसा लगता है क्या कि नहीं किया है? आपने जो सम सॉल्व किए थे, देखो यहाँ पे एक समस्या, देखो सुनो। अभी यहाँ पे क्या करोगे, सुनो। तो ये पहला वाला दिया है कि अगर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए बी माइनस एक्स दिया, तो उसका आंसर पाया आएगा, लेकिन b का वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, तो जैसे कि सपोज आपको ऐसा दे दिया कि 1 अपॉन आपका x माइनस टू और x माइनस थ्री अगर आपको दे दिया, और ये dx कर दिया, तो और यहाँ पे लिमिट देखो क्या रहेगा, यहाँ पे लिमिट सपोज आपका 1 से लेकर 2 तक ऐसा दे दिया, तो b का वैल्यू आपका ना a से बड़ा होना चाहिए। ये आपका a है, ये आपका b है, तो b का वैल्यू अगर बड़ा है तो उसका आंसर पाए आना चाहिए। अरे समझ में, समझा? ठीक है, आपको लग रहा है कि ये गलत है, खुद से सॉल्व करो। अरे समझ में, ये अंडर रूट में रहेगा। अरे समझ में, खुद से ट्राई करो, ऑटोमेटिकली आपको यही आंसर मिलेगा। हम लोगों ने जितने भी किए थे क्वेश्चन, अगर तुम लोग देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपको क्या दिखेगा पता है क्या, π/4 π/8 पाई ऐसे टर्म्स में आपको आंसर आए रहेंगे। ओके, इसमें देखो और एक साइन एक्स वाले सम भी कॉमन थे, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे भी सम दिखेंगे आप। आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते थे, याद है क्या? याद है कि भूल गए? क्वेश्चन दिया जाता था, आप उसमें प्रॉपर्टी यूज करते थे, प्रॉपर्टी यूज करके क्या करते थे पता है क्या, ऊपर आपको साइन दिखा और यहाँ पे देखो नीचे आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखा। आप जब प्रॉपर्टी यूज करते थे तो प्रॉपर्टी में क्या हो जाता था, ये साइन वाला कॉस हो जाता था, ये साइन वाला कॉस हो जाता था, और ये कॉस वाला साइन हो जाता था। याद है क्या? नहीं? हाँ याद है, इस तरीके से चीजें होती थी। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही होने वाला है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये सपोज मैंने क्या कर दिया पता है, देखो ध्यान दो, अभी यहाँ पे जो था ना 1 अपॉन अंडर रूट में था ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट वाला टर्म अगर मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ पे देख 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स है, तो यही टर्म अगर ऊपर आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स। अगर ऐसा हो गया तो आंसर आएगा π/8 बी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझा फिर से एक बार, π/8 बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। समझा? अभी यहाँ पे देखो सुनो, अभी यहाँ पे जो था ना आपका एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स दिया हुआ था, यहाँ पे जब 1 अपॉन में था तो आंसर पाए, जब दोनों ऊपर ले लिया तो π/8 बी माइनस ए का होल स्क्वायर है। अभी यहाँ पे ध्यान दे सुन, अगर ऐसा किया कि x माइनस ए ऊपर लिया और b माइनस एक नीचे ले लिया, यहाँ पे बनेगा b माइनस ए एज इट इज, ये बनेगा π/2। समझा? ठीक है, देखो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना ऑटोमेटिक आपको आएगा। आगे देखो इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट फोर्थ वाला, देखो क्या बोलते हैं फोर्थ वाले में, क्या दिया है फोर्थ वाले में, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हम लोग क्या लगाते हैं tan इनवर्स x बाय, याद है क्या, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय,
वो लगा कि आपने ये वैल्यूज पुट करो, आपको यही आंसर मिलेगा, तो उसने डायरेक्ट शॉर्टकट दे दिया π/4a। समझा? नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपका फॉर्मूला अप्लाई करो 1/8 tan इनवर्स x/a। एक्चुअली ये रिजल्ट्स है, उन्होंने क्या कर दिया पता है क्या, बोर्ड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको जो रिजल्ट्स मिले ना वो उन्होंने यहाँ पे दिखा दिए। तो आप सारे याद करो ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड याद कर लो, बाकी क्या आप क्या करो पता है क्या, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे करो। इसको ऐसे करो ना 1/8 tan इनवर्स x/a, वैल्यू पुट करो 0 से a, आपको यही आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ? ठीक है, आगे इसका दिया फिफ्थ वाला, देखो फिफ्थ वाले में क्या करेंगे, फिफ्थ वाले ने दिया कि 1/√a² - x², तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का आता है 1/a साइन इनवर्स x/a, याद है? उसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाले मिलेगा, तो यहाँ पे आ गया π/2। ठीक है, आपको लग रहा है तो सॉल्व करके देखो सेम रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट दिया 6 वाला, 6 वाले में क्या बोलता है कि √a² - x² dx, इसका फॉर्मूला क्या था याद है आपको? x/2 √a² - x² प्लस a²/2, याद है क्या? लॉग ऑफ ये पूरा टर्म ऐसा, तो इसका आंसर आएगा πa²/4। समझा? आपको लग रहा है कि नहीं ये सब गड़बड़ है तो आप नॉर्मल सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सुनो अभी यहाँ पे इसके बाद देखो, इसके बाद दिया हुआ है 6 वाला, ये 6 वाला हो गया। अभी यहाँ पे देखो 7th वाला देखते हैं। 7th में क्या दिया है, अगर tan के ऊपर कोई तो वैल्यू दिया है और वही tan के ऊपर 2 माइनस करके एक वैल्यू दिया है, जैसे कि सपोज आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ tan⁻⁶x और प्लस आपको दे दिया यहाँ पे देखो tan⁻⁴x, अगर आपको ऐसा कुछ तो दे दिया तो ये वाले केस में क्या आएगा, आपका जो आंसर है, आंसर आएगा 1/n-1। तो n-1 ना, तो n क्या है आपका, n है 6, तो 6 - 1 क्या आएगा, 5 आएगा आंसर। लेकिन लिमिट क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए 0 to π/4। समझा क्या? फिर से एक बार, tan के ऊपर जो वैल्यू है उसी के आगे उसमें से 2 माइनस करके, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 दे दिए और यहाँ पे 0 to π/4 है, तो आपका आंसर आएगा 1/, ये आपका 6 - 1 मतलब 5 आएगा। समझा? तो इसलिए देखो ये 1/n-1 दिया हुआ है। समझा क्या? ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो 8 नंबर का दिया हुआ है। 8 नंबर में क्या बोलता है पता है क्या, 8 नंबर में ये बोल रहा है कि अगर सपोज मुझे ऐसा कुछ तो दे दिया, यहाँ पे देखो ऊपर साइन है, कॉस है, नीचे साइन और कॉस है, और उसके साथ कुछ तो कांस्टेंट दिया, नहीं भी दिया तो 1 रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये sin x cos x sin x cos x, यहाँ पे देखो ये साइड में tan x cot x tan x cot x, अगर ऐसा दिया और लिमिट 0 to π/2 है तो आंसर आएगा π/4 a + b। क्या आएगा आंसर? π/4 a + b। क्लियर सबको? समझ में आया? तो इस तरीके से ये आना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है, वैसे ही अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो दिया 9th वाला, तो 9th वाले में हम लोग क्या करेंगे, देखो सुनो 9th वाले में दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मोड ऑफ 2 टर्म दिया, एक दिया x - a, एक दिया x - b। मोड ऑफ मतलब क्या होता है, उसमें ना 2 वैल्यूज बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सही है, तो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है a to b। ओके, अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा कि जब भी माइनस से प्लस लिमिट होता है तो वहां पे सिनेरियो अलग है, यहाँ पे -to + नहीं है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आपको ऐसा रहता था -a to a और मोड ऑफ x दिया जाता था dx, तो आप कैसे सॉल्व करते थे, याद है आपको? वो सावे आई तो देख कैसा होता था, इसके 2 वैल्यूज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक बनेगा -x ना और एक बनेगा +x। तो आप क्या करोगे, एक को -a to 0 लेके जाओगे और दूसरा आपको क्या लेके जाओगे, 0 to a। याद है क्या ये? समझा ना? तो -a to a जाना है ना, तो पहले -a to 0 जाएगा, फिर 0 to a जाएगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इस तरीके से ये रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव है। यहाँ पे करना क्या पता है, देखो सुनो, यहाँ पे क्या करोगे 0 to, ये देखो a to b मोड ऑफ x - a प्लस मोड ऑफ x - b dx दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ आया केस कि दोनों भी मोड में दिए हुए हैं, दोनों भी टर्म्स दिए, तो आपको क्या करना है, b - a का होल स्क्वायर। समझा? और a और b दोनों भी पॉजिटिव है। समझा नहीं? देखो ये वाला रहेगा 9th वाला। ओके, 10th वाला क्या दिया, देखो जैसे अभी मैंने केस डिस्कस किया, अभी मैंने क्या डिस्कस किया, -a to a और ये आपका मोड ऑफ x dx, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप ये केस में क्या करोगे, यहाँ पे आंसर आएगा a का स्क्वायर। समझा? अभी आज भी एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ध्यान रखना। ओके, आपका ऐसा टर्म मिलेगा मोड ऑफ a to a, यहाँ पे जो दिया आपको x, तो x dx दिया ना, तो आंसर आएगा a स्क्वायर। ओके, सुनो आगे इसका तो भी हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट है 11th वाला, यहाँ पे दिया है मोड ऑफ x ± b। मोड ऑफ x ± b मतलब x + b x - b 2 वैल्यूज बन सकते हैं। इसका देखो, इसका क्या आएगा, इसका आंसर a² + b² आएगा। जब मोड ऑफ a ना, मोड ऑफ a को अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसका वैल्यू क्या है ना, उससे क्या है, उसका वैल्यू क्या है, b से बड़ा है वैल्यू। अरे समझिए b के इक्वल है, और उसका आंसर 2a भी आएगा
जब हमारा बी का वैल्यू मोड ऑफ ए से बड़ा है। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये अलग अलग इससे रिजल्ट विड्रॉ किए, हम लोग आगे कर सकते। देखो नेक्स्ट ये माइनस ए टू ए था, तो इसका आंसर ए स्क्वायर था। यहाँ पे ना डबल इंटरवल है, डबल इंटरवल कैसे देख, यहाँ पे देख सुनो, ये तेरा 0, सॉरी ये सुनो, ये तेरा माइनस है, ये तेरा 0 और ये क्या है तेरा प्लस है, तो माइनस है 0 और ये सुनो। अभी यहाँ पे देख ध्यान दे, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बताएगा, यहाँ पे पहले वाले केस में 10th वाले में हम लोग क्या करें, माइनस ए टू ए ट्रैवल करें, आंसर आ रहा है ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 0 टू ए ट्रैवल करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बाय 2। समझा? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2। एक्चुअली रिजल्ट देखने जाएंगे ना तो ये डबल हो जाना चाहिए था, डिवाइड बाय 2 आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। मतलब मोड ऑफ एक्स को सॉल्व करो, माइनस एक्स और एक्स ले लो और उसको सॉल्व करोगे तो दोनों को 0 टू ए पुट करो तो ए स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए उसका रिजल्ट। टेक्निकली देखने जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू आता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई, ये पूरा था ना, ये पूरा था माइनस ए टू ए, और जब 0 टू ए बोल रहा हो तो 0 टू ए क्या हो रहा है, 2 बार जाएगा ना, ये पूरा है और ये इतना सा 2 बार जाएगा ना, ये ऐसा 2 बार जाना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन देखते हैं रिजल्ट डिराइव करेंगे तो पता चलेगा आगे। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट देखो, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, ये जेडब्ल्यू में आपने किया भी रहेगा, याद रहेगा तो आपको। यहाँ पे देखो ये दिया है, ये एक्स में दिया हुआ है, और 0 टू ए अगर दिया हुआ है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो ए से लेकर a माइनस 1/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको वैल्यू दिया 2 से 4 तक तो 2 टू 3 भी लोगे, 3 टू 4 भी ले लोगे, याद है ना। अगर 2 टू 5 बोला तो 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5, ऐसा अलग अलग इंटरवल में सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो 0 टू ए यहाँ पे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आंसर आएगा a माइनस 1/2। 14 वाला क्या बोलता है, 14 वाले में दिया है कि अगर देखो ये x में कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 0 टू a बोला है, ये x dx है, तो यहाँ आएगा a/2, जहाँ पे वो क्या बोलता है, ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट वाला दिया है देखो dx/1 प्लस e रेस टू कोई तो फंक्शन दिया है, तो उसका आंसर आना चाहिए a/2, लेकिन ये बोलता है f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। ये इवन ऑड भी नहीं है, ये अलग ही है, इवन ऑड का केस अलग होता है। 15 वाले में क्या बोलता है सुनो, अगर सपोज ऐसा कुछ तो दे दिया, 15 वाले में क्या समझा रहा है कि अगर सपोज dx/1 प्लस e रेस टू अगर आपको दे दिया सपोज tan x, ऐसा कुछ तो दे दिया, तो ये वाले केस में आपको क्या करना है, आपका आंसर आएगा, ये 0 टू 2 है तो आपका आंसर आएगा 2/2। समझा? अगर आपने यहाँ पे tan की जगह पे साइन भी ले लिया तो भी आपका आंसर वही आएगा, आपका आंसर लिमिट देख के आने वाला है। आ रहा है समझ में? इवन ऑड में केस अलग है, इवन ऑड का याद है, इवन ऑर्डर में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स पुट करके वैल्यू चेक करके देखते हैं हम लोग क्या होता है, तो ये अलग है वो अलग है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने ये वैल्यू पुट किया, देखो प्रॉपर्टी आपने देखा रहेगा, तो प्रॉपर्टी में क्या है, दोनों लिमिट्स का एडिशन होता है, 0+2 माइनस एक्स होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है 0+2, तो 0+2 मतलब ये देखो ये 2, तो 2 माइनस एक्स हुआ, तो उसके बाद जो उसका आंसर है अगर माइनस एफ ऑफ एक्स हुआ तो ऐसा कंडीशन मैच हुआ तो हम लोग डायरेक्ट a/2 लिख सकते हैं। समझा क्या? ठीक है, देखो इवन ऑड वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो शायद आपको इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मतलब ये समझेगा। देखो सुनो, इवन ऑड में क्या था, देखो इवन ऑड में हम लोग क्या करते थे, एक फंक्शन दिया जाता था, ध्यान दो अच्छे से, एक फंक्शन दिया जाता था, वो फंक्शन में हम लोग क्या करते थे पता है क्या, एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स। एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि दिए गए फंक्शन को x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स। अभी ये मतलब x के जगह पर माइनस एक्स लिखो जबरदस्ती, तो x के जगह पर मैंने माइनस एक्स लिख दिया, माइनस एक्स लिखने के बाद इसके 2 सिनेरियो बनेंगे, तो उसमें चेंज करने के बाद भी सेम आंसर आएगा f ऑफ एक्स, तो उसको बोलेंगे इवन, क्या बोलेंगे इवन। और दूसरा उसमें चेंज करने के बाद भी अगर माइनस आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑड, सॉरी अगर माइनस एफ ऑफ एक्स बना उसको हम लोग बोलेंगे ऑड। समझा? देखो फिर एक एग्जांपल, जैसे कि एक्स क्यूब दे दिया, तो एक्स क्यूब तेरा फंक्शन है, तो ये तेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ध्यान दो अच्छे से। अगर इसमें हम लोगों ने एक्स के जगह पे क्या करना है, एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया, ये एक्स को लिख दिया मैंने माइनस एक्स का क्यूब हो गया,
तो माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब, ऐसे बनेगा। तो ये क्या है, ये फंक्शन है ना, ये बनेगा माइनस, ये आपका फंक्शन। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपने चेंजेस करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन में माइनस ऐड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। और ऐसा कभी ऑड अगर आपने सपोज प्रूफ कर दिया तो ऑड का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। ये बोर्ड्स में था, याद है क्या, लेकिन उसमें आपने 5 सम देखे रहेंगे लास्ट वाले में, 15 15 15 के 3 सेट थे ना बोर्ड्स में, याद है क्या, सेकेंड एक्सरसाइज में। तो अगर वहां पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बताया क्या, सुनो, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इवन और तभी चेक किया जाता है, इवन और तभी चेक किया जाता है जब फंक्शन 0 से -2 प्लस रहता है। आप अभी देखोगे सम आगे, इसे समझा रहा हूँ। इवन और तब चेक किया जाता है जब -2 प्लस सेम फंक्शन है, मतलब -3 to 3 दिया ना, तभी आप चेक कर पाओगे, उसके बिना आप नहीं चेक कर पाओगे। समझा, ये क्लियर है, ओके। आगे ये होने का, देखो नेक्स्ट, क्या हुआ इसका।